देवताओं ने भगवान की शरण ली और बड़े आर्त भाव से देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत स्तुति देवताओं ने की। ऐसी स्तुति कि केवल उनकी स्तुति सुनकर ही भगवान प्रसन्न हो गए। एक एक श्लोक और मैं कहूंगा एक एक शब्द बड़ा गहन गंभीर अर्थ अपने भीतर समेटे हैं, विचारणीय है। कौन भजन करे, भगवान का कैसे भजन किया जाए, भजन का वास्तविक स्वरूप क्या है, एक ही श्लोक में मानो देवताओं ने सब कह दिया। सबसे पहले तो कहा कि कौन भजन करने योग्य है। परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा आपका भजन करते हैं। अब ये शब्द तो हमने बहुत बार सुने हैं, पर एक एक शब्द विचार करने योग्य है। परमहंस अर्थात जो सार का भी सार ग्रहण करे। हंस सारग्राही होता है और परमहंस जो सार के भी सार को ग्रहण करने की क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता, बुद्धि, प्रज्ञा रखता हो। और सार का सार क्या है? मैंने कहा था हमसे कोई पूछे सार का सार क्या है तो हम कहेंगे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कोई प्रेम भी कह सकता है, कोई हित भी कह सकता है, कोई प्रेम लक्षणा भक्ति भी कह सकता है, कोई रागानुगा भक्ति भी कह सकता है। यही सार का सार है, अंतिम वस्तु, जिसके लिए श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। जो अंतिम वस्तु है, जिसके आगे और कुछ नहीं है, सार का सार। और वृंदावन के रसिकों ने तो उन्मुक्त कंठ से कहा है कि सारन को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर होई रही है। इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय के विश्राम में यही कहा गया, पारमहंस्याम संहितायाम, कि परमहंसों की संहिता है। सब ओर से जिनका मन सिमट चुका है, जिनकी बुद्धि, जिनकी मेधा अत्यंत परिष्कृत है, जो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है। मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, ज्ञान कराने के लिए नहीं है श्रीमद् भागवत, जिनको ज्ञान हो चुका है। भगवान ही कहते हैं कौन आता है मेरी शरण में, ज्ञानी ही मेरी शरण में आता है। गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, सदगुरु कृपा करते हैं, जीव को ज्ञान कराते हैं, अज्ञान का पर्दा हटाकर उसको तत्व का बोध कराते हैं। और तब मनसा वाचा कर्मणा समर्पण होता है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कहा जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो कहा जो परमहंस हैं, और फिर कहा परिव्राजक हैं। परिव्राजक का अविधा अर्थ होता है वैसे सन्यासी। इसलिए मैंने आरंभ में कहा ये शब्द तो अपने लिए बहुत लोग प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, और अपने यहां तो बिल्कुल स्वतंत्रता है। कोई अपने लिए अनंत श्री विभूषित कह लो, 1008 कह लो, 10,008 कह लो, कुछ भी कह लो। यहां तो कौन रोकने वाला है, कौन पूछने वाला है? यहां तो सब स्वतंत्रता है। मैं तो सदा से ये बात कहा करता हूं, किसी दफ्तर में साधारण से साधारण कार्य में यदि किसी को करना हो ना, तो वो जाए तो पूछा जाएगा भाई कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ योग्यता है तुम्हारे पास, कुछ 8-10 क्लास भी पढ़े हो, गुरु बनना हो, आप कोई पूछने वाला नहीं है। आपने क ख ग भी ना पढ़ा हो, शास्त्र चिंतन तो बहुत आगे की बात है, कुछ भी ना जानते हो आप, चटकना मटकना आता हो, नाचना गाना आता हो, हंसना बोलना आता हो, और गीत चुटकुले आते हो, लियो। और अब तो मैंने आपको बताया ना, पहले तो व्यक्ति को प्रसिद्ध होने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं है।
अब तो सोशल मीडिया पे बस एक क्लिक में काम होता है, ये आप वायरल हुए और लो हजारों लाखों आपके फॉलोअर्स हो गए और बस थोड़े दिनों में आप भगवान का अवतार घोषित कर दिए जाओगे, मनमानी बात लोग कहते चले जाएंगे। मैं कल ही जब यहाँ से गया तो ऐसी एक वीडियो इन्होंने दिखाया और मैं बड़ी देर तक विचार करता रहा, मन बड़ा दुखी भी हुआ कि किस प्रकार धर्म की सिद्धांत की दुर्व्यवस्था हमारे समाज में होती ही चली जा रही है, होती चली जा रही है। कितनी विकृत स्थिति उत्पन्न हो रही है। कभी कभी तो देखकर भय लगता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि भाई अंततः सुख तो धर्म की शरण में ही जाने पर प्राप्त होता है ना। यतो धर्मस्ततो जयः, इस सिद्धांत को तो कोई नहीं पलट सकता ना। यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जीवन की जय है, वहीं सब सुख निवास करते हैं। और कैसी कैसी दुर्दशा होती चली जा रही है। कभी कभी लोग मुझे दिखाते हैं वो जो इंस्टाग्राम पर जो रील्स होती हैं, उसको देखो, बाप रे बाप, व्यासपीठ पर बैठकर कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी चेष्टाएं। और मैं दोनों कान पकड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, जिन लोगों को इन सब गतिविधियों पर शासन करना चाहिए वो अपने मतभेद लेकर आपस में लड़ रहे हैं। जो तथाकथित धर्माधिकारी है, जो श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान है, जिनको ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए, इन पर शासन करना चाहिए, उनके अपने मतभेद समाप्त नहीं हो रहे। समाज दिशा भ्रमित होगा कि नहीं होगा। सबको शांति और सौहार्द की शिक्षा देने वाला व्यक्ति अगर लड़ता दिखाई पड़े तो भाई ये धर्म की दुर्दशा नहीं है तो बताओ और क्या है। जिसको शांति और सौहार्द का संदेश देना है, जिसको दो दूर हुए हृदयों को एक करना है, जिसको समाज में पुल का काम करना है, जिसको एक करने का काम करना है, जिसको खंड खंड को जोड़ना है, अगर वही मतभेद की स्थिति में दिखाई पड़े तो विचार आता है कई बार कि भाई कौन से रास्ते ये समाज जा रहा है, कौन से रास्ते हम जा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा। फिर झंझावात कोई भी हो, भंवर कोई भी हो, पार लगाने वाली तो संत की ही वाणी है। फिर संत की वाणी स्मरण आती है, भाई करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। मैं कल ही आपसे कह रहा था, भूता काल गति क्रमेण वलिना हृदैव तुभ्यम नमः। काल की गति है, अपन तो ये करें कि अपने को जो अवसर मिला है अपन उसका सदुपयोग करते चले। तो परिव्राजक का अभिधा अर्थ होता है सन्यासी। लेकिन यहां सन्यासी भगवान ने या भागवतकार ने वेश का विचार करके नहीं कहा। सबसे सुंदर परिभाषा सन्यासी की जगतगुरु श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो राग द्वेष से मुक्त है, जिसका न कोई अपना है न कोई पराया है, बोले वो सन्यासी है। कलम इस विषय पर बात कर रहे थे ना, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, इसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं, बस उसके भगवान अपने हैं। और जब भगवान अपने हो जाते हैं फिर तो कोई अपना पराया रह नहीं जाता, क्योंकि भाई सब भगवान में हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान से हैं। अगर भगवान अपने हो गए फिर तो कहना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। फिर तो भाई सब उसी के हैं, फिर तो हम भी उसी के, हमारा शत्रु भी उसी का ही है, देवता भी उसी के हैं और दैत्य भी उसी के हैं। आपको पहले भी मैंने कभी कहा था, शांत मन से भजन होता है, शांत मन से भजन होता है। किसी भी भाव का भजन किसी को करना हो, वो सख्य भाव हो, दास्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, मधुर भाव हो, कोई भी भाव हो, किसी भी भाव का भजन करने के लिए जो भूमि चाहिए ना, वो शांत भाव है। और जब तक राग द्वेष है तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता। किसी में भी आपकी आसक्ति है तो कहीं ना कहीं द्वेष भी होगा, किसी में राग है तो फिर किसी में द्वेष भी होगा। लाभ होने से प्रसन्नता हो रही है तो हानि होने से दुख भी होगा, तो सीधी बात है। मधुसूदन सरस्वती बात
बात को इतनी बात कहकर ही तो ठाकुर जी ने वहां से वहां ला दिया। कहने लगे अरे हम तो बिल्कुल हाथी की सवारी कर रहे थे, ये कौन आया एक प्रश्न हमसे पूछकर, बोले बिल्कुल हमको गधे पर बैठा कर चला गया, हम तो कुछ जानते ही नहीं जैसे। इतनी सी बात ही तो पूछी उन्होंने कि चलो ये विजय पत्र हम आपको लिखकर दे रहे हैं, दे दिया, आप विजयी हुए। आनंद आया, अच्छा लगा? बोले हाँ लगा। तो फिर सीधी सी बात है, अगर हमसे हार जाते तो दुख भी होता। हाँ दुख भी होता। बोले जिस हृदय को अभी अच्छा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है, जिस हृदय में अभी शोक और हर्ष का द्वंद्व बना है, वो द्वंद्वातीत की बात करे तो बोले व्यर्थ की बात है, माने केवल कोरी बात ही बात तो है। ठीक है, आप हमसे 4 ज्यादा बात बना लेते हैं, हम 4 कम बना लेते हैं, और है केवल बात ही बात, इस बात में कुछ विशेष बात नहीं है। कह ही तो रहे हो, केवल जानते थोड़ी हो, उसका अनुभव थोड़ी किया है। तो यहां परिराजक का अर्थ है सन्यासी, और सन्यासी अर्थात यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। और फिर तीसरी बात कही विरक्त, मेरे विषय से जिसकी सहज विरति हो गई है, यह गुण साधनते नहीं हुई। यहां तो कहना पड़ेगा भाई ये साधन से नहीं होता, ये अपने करने से नहीं होता। तुम्हारी कृपा पाव कोई को। एक बात सदा स्मरण रहे, विषयासक्ति आपको लाख गंगा जी में स्नान करने पर भी पवित्र नहीं रहने दे सकती। आसक्ति आपको पवित्र नहीं रहने देगी। आसक्ति वस्तु में हो, आसक्ति व्यक्ति में हो, पर वो आपको पवित्र नहीं रहने देगी। और भगवान का भजन तो भाई ये तो अमलात्मा जनों का कार्य है। बाकी तो भाई सब अपने स्वार्थ का भजन कर रहे हैं। भगवान का भजन तो ऐसे जन करते हैं, परमहंस सारग्राही बुद्धि है जिनकी, गुरु कृपा से जिनको बोध हो गया है। तभी भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोले जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तब कोई हमारा भजन करेगा। चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। पहले संत करता है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले गुरु कौन होता है? बोले जो गुरु बनाता है वही गुरु होता है, जो गुरु कर दे वही गुरु है। जिसके पास जाकर चेला जीवन भर चेला ही बना रहे, कैसा गुरु हुआ? और वो टीचर कैसे अच्छा माना जाएगा कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आगे बढ़ ही नहीं रहा? उस अध्यापक को आप कैसे अच्छा मानोगे, कैसे उत्तम मानोगे? तो बाबा कहा करते थे, बोले गुरु कौन? जो गुरु कर दे। और वस्तुतः यही होता है। दीपक सो लग दीपक होई। प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु की शरण में गए, महाप्रभु की कृपा दृष्टि हुई। जो महाप्रभु के हृदय में झलक रहा था, जो महाप्रभु के रोम रोम में रम रहा था, बस उसी एक क्षण के बाद कोई प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में भी हिलोरे लेने लगा। दीपक सो लग दीपक हुई। एक क्षण पहले बात कुछ और थी, एक क्षण बाद बात कुछ और हो गई। व्यग्र घूमते थे विवेकानंद, विवेकानंद नहीं नरेंद्र। पिपासु थे, जानना चाहते थे। वो जो प्यास थी वो चैन से बैठने नहीं देती थी। कौन है भगवान, कहां है भगवान, कैसा है भगवान? जो मिले उससे यही पूछते थे, देखा है भगवान को? अच्छा कोई कोई तो ये भी कह देते थे देखा है, फिर मुझे दिखा सकते हो? मौन हो जाते थे वो लोग, दिखा नहीं सकते। क्योंकि ये सामर्थ्य भी किसी समर्थ महापुरुष की होती है। अनुभवी साधक तो बहुत हैं। आप में से भी जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं, मैं जानता हूं कुछ अनुभवी साधक हैं जिनको श्री जी की कृपा से नाम और धाम के रस स्वरूप का कुछ अनुभव हुआ है। स्वयं अनुभव होना एक बात है, पर किसी को अनुभव करा देना ये तो बड़ी विशिष्ट सामर्थ्य है ना। उसी को महापुरुष कहते हैं। फिर अंततः पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस ने बस अपने पांव का अंगूठा स्पर्श कराया आज्ञा चक्र को, शक्तिपात किया। एक क्षण में नरेंद्र को विवेकानंद कर दिया। एक क्षण लगा। तो गुरु वही होता है जो गुरु कर दे, जो गुरु बना दे। तो पहले गुरु गुरु बनाता है, उसको सारग्राही करता है,
तभी गोस्वामी जी ने कहा जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भक्ति रसायनम में मधुसूदन सरस्वती पाद भक्ति की यही व्याख्या देते हैं। महात्मय ज्ञान पूर्वक जो भक्ति की जाती है वही शुद्धा भक्ति है, जिसमें भगवान के महात्मय का ज्ञान है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान है। कौन है भगवान? हाँ ठीक है, भाव के भूखे हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, हम लोगों के हजार हजार अवगुण भी नहीं देखते, बड़ी सहजता से हमको मिल जाते हैं, पर ये सब होने पर भी हैं तो भगवान ही। इसीलिए रास लीला का गान जब भगवान वेदव्यास ने किया तो पहला शब्द कहा भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, कि कोई भी इस लीला का श्रवण करके अपने मन में अनर्थ का चिंतन न करे, ये भगवान की लीला है। ये मैं जिनकी लीला गा रहा हूं वो कौन है? षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान है। इसलिए सावधान होकर श्रवण करना, भगवान में नर बुद्धि ना हो जाए, हो जाती है ना। अब भाई भाई भगवान अभिनेता ही ऐसे हैं, अगला श्लोक देवता यही कहेंगे। तो सबसे पहले गुरु की कृपा से कोई परमहंस हो जाए, सारग्राही हो जाए। अच्छा, ये कोई उपाधि नहीं है, ये स्थिति है। परमहंस किसी उपाधि का नाम नहीं है। कभी कभी तो मैं देखता हूं बाहर गाड़ी जा रही होती है ना, तो आगे वो प्लेट लगी रहती है, उस प्लेट पे लिखा रहता है अनंत श्री विभूषित 1008 परमहंस और भी जाने क्या क्या। तो प्लेट पे लगाने वाली उपाधि नहीं है परमहंस, ये तो चेतना की स्थिति का नाम है। और ये गुरु कृपा से ये स्थिति प्राप्त होती है, गुरु प्रसाद। इसके मूल में गुरु का प्रसाद है, गुरु का अनुग्रह है। तो परमहंस, और फिर कहा परिव्राजक, सन्यासी। और सन्यासी कैसा सन्यासी? वेश विशेष वाला सन्यासी नहीं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो द्वंद्वातीत हो गया है, वो सन्यासी। और फिर कहा विरक्त, विषय से जिसकी सहज विरति है, सहज ही नहीं जाता है मन उस ओर। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में गुरु की कृपा से और अंतर में, क्योंकि गुरु की कृपा से तत्व को जाना, जानने से प्रतीति हुई, प्रतीति से प्रीति, प्रीति से भक्ति दृढ़ हुई। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जैसे ही भगवान के प्रति प्रेम का स्फुरण होगा, आपको पहले भी मैंने कहा था, जैसे ही छू लेगा प्रेम, आपको केवल स्पर्श करेगा। अरे साधारण सी पारस मणि का ये गुण होता है, देखते देखते लोहा सोना होता है। छूते ही लोहा था, कोई विशेष मोल नहीं था, सोना होते ही रूप बदला, गुण बदला, धर्म बदला, मोल बदला, सब कुछ बदल गया स्पर्श से। लीला करके दिखाते हैं ना भगवान प्रकृति में। अरे देखो, एक साधारण सी वस्तु की ये महिमा है, मोल तोल सब फिर गए। और जब भगवत प्रेम स्पर्श करता है, छू लेता है, जब वो नन्ना सा उसका सीकर जब कोई जीव प्राप्त कर लेता है, कहां रह जाता है फिर संसार का विषय। मैं दोनों कान पकड़कर और बड़ी विनम्रता पूर्वक केवल गुरु कृपा का आश्रय लेकर ये बात कह रहा हूं, क्योंकि भाई बड़ी लंबी यात्रा करनी है और ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। पर गुरु की कृपा से ऐसा किंचित अनुभव प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ। वस्तुतः ऐसा ही होता है, जैसे ही छूता है प्रेम, आप लाख चाहो नहीं जाएगा मन उस ओर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार एक शब्द का पुनः पुनः प्रयोग कर रहा हूं, इसके मूल में है केवल गुरु की कृपा। कृपा कृपा एह गुण साधन ते नहीं हुई। कोई सोचे कि मैं अपने बल से, अपने साधन से शुद्ध हो जाऊंगा, अपने बल अपने साधन से सिद्ध हुआ जा सकता है। तपस्या करके, अनुष्ठान करके, मंत्र जप के, जब तप से सिद्ध तो हुआ जा सकता है, शुद्ध नहीं हुआ जा सकता। शुद्ध होने के लिए तो एक रास्ता है, कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो।
तो बोले परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, कह रहे जब भली भांति आपका चिंतन करते हैं, कैसे? वो यम नियम आसन प्राणायाम वाली समाधि नहीं, बोले कहा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐच खेच या मन को वृंदावन में लाए। आत्म संयम, आत्म संयम रूप समाधि से जब ऐसे परिव्राजक परमहंस विरक्त महात्मा जब भली प्रकार से आपका चिंतन करते हैं, अरे साधारण भी आप अपने घर के सेवक सहयोगी को कहते हो ठीक से काम करना, सावधान होकर करना, ठीक से काम करना, तो ऐसे ही जो ठीक से भजन कर रहा है, एक है लगा है कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे ना, पर जो इसीलिए महाप्रभु जी ने नीके शब्द का प्रयोग किया, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, भली प्रकार से आत्म संयम रूप समाधि से। और कल इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, आत्म संयम अर्थात समेटना अपने मन को। आज लगोगे, आज चलना शुरू करोगे इस ओर, 2-4 कदम चलोगे फिर थक जाओगे, उपरत हो जाओगे, क्योंकि मन को इसका अभ्यास नहीं है, मन को इसकी आदत नहीं है। जन्म जन्म से मन को जिसका अभ्यास है, मन पंछी तो उड़ उड़ के वहीं जाएगा ना। तो आज चलना शुरू करोगे, 2-4 कदम चलोगे, थक जाओगे, उपरती हो जाएगी, यू वुड लाइक टू गिव अप, आपको लगेगा कि नहीं ये मार्ग हमारे लिए नहीं है, पर चलना होगा। फिर चलोगे, पहले 2 कदम चल के थक जाओगे, फिर 4 चल के थकोगे, फिर 6 चल के थकोगे, पर होगा यही। तभी संत कह रहे हैं तेरी बनत बनत बन जाए, बनते बनते बात बनती है। धीरे धीरे ये आत्म संयम रूपी ये स्थिति प्राप्त होती है। सिमट गया मन सब ओर से। हमारे यहाँ रसिकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बोले बड़े निपटे हुए रसिक हैं, सब ओर से सिमट गया मन, अब और ठौर न जाने न मन चले। देवदास जी बता रहे हैं, वो इसी आत्म संयम का ही संकेत कर रहे हैं। अब और ठौर न जाने न मन चले। और अध्यात्म का अर्थ होता भी क्या है? अध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ है आत्म संयम, स्पिरिचुअल सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। यहां सेल्फ से मतलब शरीर नहीं है, यहां सेल्फ से मतलब मन बुद्धि नहीं है, यहां सेल्फ से मतलब है आपकी चेतना, आप, सेल्फ कंट्रोल, मैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना, आप कभी नहीं कहते मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, आप कहते हो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर। इसका मतलब आप मन बुद्धि और शरीर से कुछ और हो। वो जो कुछ और है ना, उसी का संयम अध्यात्म है। क्योंकि स्पिरिचुअल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ना ये वर्ड, स्पिरिचुअल। जिसको देखो वो स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहा है, स्पिरिचुअल बात, स्पिरिचुअल डिस्कशन, लेट्स टॉक सम स्पिरिचुअल। अच्छा, लोग कहते नहीं वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। पूछ लो रिलीजियस क्या होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है, नहीं पता है। बिना रिलीजियस हुए कोई स्पिरिचुअल हो जाएगा? बिना धर्म पालन के, बिना महापुरुषों के दिए इस अनुशासन के, बिना आचार संहिता के कोई पहुंच जाएगा वहां पर यही तो थोड़ी देर पहले कह रहा था, बात है भाई, बनाओ। केवल जबानी तो हिलानी है, और थोड़ी चटक मटक आती हो तो फिर तो कहना ही क्या है। भगवत रसिक देव तो कह ही रहे हैं, वो नाचे गावे, चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे, और सब रहनी है ढीली। अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ये बात कह रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। विचार करने की बात है। बिना पढ़े लिखे, बिना परिश्रम किए, जिसने कॉलेज में जाकर MBBS भी नहीं किया है, उसको उस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, और वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले, और केवल डॉक्टर ही नहीं लगाए, क्लिनिक खोल के भी बैठ जाए, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या होता है उसके साथ? आज नहीं तो कल बड़े घर ही तो पहुंचेगा भाई।
बिना डॉक्टर बने पहले तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया, फिर इतना ही नहीं क्लिनिक खोल के बैठ गए, इलाज भी कर रहे हैं लोगों का। आप सोचिए कितना बड़ा अपराध है ये तो कानून की दृष्टि में भी अपराध है ना, दंडनीय अपराध है, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है 420, ये तो सीधी सीधी बेईमानी है। और भी जाने कितनी धाराएं लग सकती हैं। ऐसे ही बिना शास्त्र का अध्ययन किए, बिना सम्यक प्रकार से उसका चिंतन अनुशीलन किए, बिना गुरुजनों के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा पाए, ऐसे ही अपने नाम के आगे किसी भी शास्त्र का नाम लेकर आचार्य लगा लेना, और केवल नाम ही नहीं लगाना, इस स्थान पर बैठकर उपदेश करने लगना, यह भी तो एक दंडनीय अपराध है। इसका परिणाम भी क्या होता है, समाज दिशा भ्रमित हो जाता है। और जो आज खूब देखने में आ रहा है, खूब देखने में आ रहा है। कल ही मैंने आपसे एक बात कही थी, जहां मोल तोल हो वहां कुछ भी हो, लेकिन कथा नहीं हो सकती। इस भागवत कथा के मूल में सबसे पहली घटना ही तो यही घटी, जब देवता लोग वो स्वर्ग का अमृत लेकर आए, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कुछ श्रद्धा भाव लेकर आते तो तुमको हम कथा का अमृत कुछ एक आध श्लोक सुनाते। अरे पर तुम तो व्यापार करने आए हो, तुम कहने आए हो इसके बदले में ये दे दो। ये कोई खरीदने बेचने की वस्तु है, ये कोई व्यापार की वस्तु है। और मैं सदा से एक बात कहता हूं भाई, व्यापार हमेशा उभय पक्षीय होता है, वो दो पक्षों से होता है, उसमें एक अपराधी नहीं है। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही अपराधी हैं, बराबर के अपराधी। तो हम कहां थे? स्पिरिचुअल, अध्यात्म, उसका सीधा सा अर्थ है आत्म संयम, स्वयं पर नियंत्रण। गुरु की कृपा से पहले आपने सन्मार्ग को जाना। उपनिषदों के मंत्र हैं, कठोपनिषद में कहा गया है, बोले पहले तो भाई तत्व की बात आज सुनना भी दुर्लभ है। पहली बात तो कोई सुनाने वाला ही नहीं मिलेगा, सुन लो तो बोले समझना और कठिन है, सुन लो फिर समझना और कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। फिर जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति स्वयं पर नियंत्रण करके गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जब ऐसे महात्मा, ऐसे अमलात्मा जन जब भली प्रकार से आपका चिंतन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, भाव से आपका सेवन करते हैं, बोले तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म, बोले वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है, तब भजन होता है। बड़ा सुंदर क्रम कहा है ये श्री रघुनाथ जी ने शबरी जी से, भाई यहां से शुरू करो, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, जाओ बैठकर सुनो। अच्छा, ये तो मैंने पहले भी कहा था, स्वयं पढ़ने की नाही है, आप नहीं पढ़ना, नहीं तो बुद्धि मनमाना अर्थ करेगी। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, सोचने का ढंग अलग अलग है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, फिर दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दीर्घ काल तक सत्संग सुनना, उससे क्या होगा, रुचि जगेगी। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा, बोले शुद्ध हृदय हो जाएगा। फिर क्या करना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। फिर भजन होगा। 4 सोपान पार करने के बाद भगवान कह रहे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आई भगवान जिसको भजन कह रहे हैं उसी को ही तो भजन कहना पड़ेगा, कि हम जिसको भजन कह रहे हैं वो भजन हो जाएगा। हम तो सभी भजन कर रहे हैं।
कब से कर रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है। छोटा सा काम करते हैं, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया होती है, किसी एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है। भजन जैसा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं पड़े हैं, वही लड़ाई झगड़ा, वही झंझट, वही खींचातानी, वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या, वही मदमात्सर्य, वही अभिमान, वही तेरी मेरी, वही है। भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बाकी सब कर रहे हैं, सब क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, भजन की नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भजन कह रहे हैं, भजन हो नहीं रहा। ऐसे होता है भजन। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, कहा चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तज गान, फिर कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये भजन है। यहां उस भजन की बात देवता कर रहे हैं। तभी मैंने कहा इस स्तुति का एक एक शब्द विचार करने योग्य है। एक श्लोक में देवताओं ने पूरा ग्रंथ कह दिया। परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा आत्म संयम रूप समाधि के द्वारा जब भली प्रकार से आपका ध्यान करते हैं। भाई भली प्रकार से ध्यान तभी तो होगा जब सब ओर से मन हट जाएगा। जब मन उछल कूद करता रहेगा तो भली प्रकार से ध्यान होगा कैसे? कांच के टुकड़े से कागज पर जब सूर्य की किरणों को एकाग्र किया जाता है तभी तो अग्नि प्रकट होती है। नहीं तो वो हल्का हल्का सा ताप है, जाड़ा लग रहा है, धूप सेक लो बैठकर, बस इतना। सूर्य की जो ऊष्मा है उसको अग्नि रूप देने के लिए वो कांच के टुकड़े से उसको एकाग्र किया जाता है ना। अच्छा, अगर कभी आपने ऐसा काम किया, हमने बचपन में किया है ना, कागज लेकर और फिर वो एक गोल सा लेंस आता था ना, उसको धूप में रखकर। लेकिन अगर आप उस लेंस को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो कुछ नहीं होगा, तब अग्नि प्रकट नहीं होगी। इसलिए महाप्रभु जी ने एक शब्द में सब कुछ कहा, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके माने सब ओर से मन हटाकर आत्म संयम रूप समाधि के द्वारा क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो बोले जब ऐसे महात्मा इस प्रकार से जब आपका भजन करते हैं, आत्म संयम रूप समाधि के द्वारा जब भली भांति आपका चिंतन करते हैं, रच पच कर मनसा वाचा कर्मणा जब वो आपका ही ध्यान करते हैं, आप पर पूर्ण रूपेण आश्रित होकर आपके ही नाम रूप लीला धाम का सतत चिंतन मनन करते हैं, बोले तब क्या होता है? तब उनके हृदय में जो परमहंसों का भी धर्म है, मेरे उस वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। तब भजन का उदय होता है। और बोले फिर क्या होता है? जैसे ही उस भगवत भजन रूपी सूर्य का उदय होता है, बोले वो हृदय के जो अज्ञान रूप किवाड़ हैं, जो जन्म जन्म से बंद पड़े हैं, बोले वो खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में प्रकट होते हैं। और बस वहीं वो आपका दर्शन करके यल्लब्धवापमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, इसी स्थिति को प्राप्त करके कबीर जी ने कहा है, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। आपको पूर्व भी मैंने संकेत किया था, श्री महाप्रभु सुधानिधि में सब कहकर अंत में स्वामिनी से याचना यही करते हैं, कब ऐसा दिन आए जब मैं सब कुछ भूलकर बस कालिंदी का कूल हो, मेरे नेत्र मुने हो और मेरे हृदय कमल पर आपके सुंदर सुभग सुकुमार चरण कमल विराजमान हो। उन चरण कमलों से बहती अमृत धारा में मेरी चेतना बार 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 गोता लगाती हो। बस इसके अतिरिक्त मैं सब कुछ भूल जाऊं। सब कुछ कहकर अंत में महाप्रभु यही याचना करते हैं। कब ऐसी स्थिति आए? क्योंकि वो एक है, क्योंकि वो एक है, इसलिए बात सब महापुरुषों ने एक ही कही है। हाँ, मैंने कहा समय अलग अलग रहा, स्थितियां अलग अलग रही, शब्द अलग अलग रहे, अभिव्यक्ति भी अलग अलग हो सकती है, पर बात सभी ने एक कही है। जहां जाना है वो लक्ष्य एक ही है। तो बोले बस इस प्रकार जब वो आपका ध्यान करते हैं
बस निहाल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमारा 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 यार है हमें, हमन को दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमारा 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 यार है हमें, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना जो चलना जो चलना राह नाजुक है। जो चलना राह नाजुक है तो सिर पे बोझ भारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन गुरु नाम साचा है, अमन गुरु नाम साचा है। अमन को इंतजारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। तो फिर देवताओं ने कहा आपको बार 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 नमस्कार करते हैं और कहा हम स्वीकार करते हैं। दुरवबोध इमतवायम विहार योगो, आपकी लीला का रहस्य जानना कठिन ही नहीं, आपकी कृपा के बिना असंभव है। राम कृपा बिन सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। आपकी लीला किसी को भी मोहित कर लेती है। जो सदा आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं,
बोले वो भी आपकी लीला से मोहित हो जाते हैं, गरुड़ जी हो गए, भगवान बंधन में कैसे आ गए? सोचने की बात है, उस समय भगवान क्या कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं। नारायण नर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, नर लीला कर रहे हैं भगवान। एक अच्छा अभिनेता किसको माना जाता है? जो अपने अभिनय में इतना रम जाए कि उसके अभिनय को देखने वाला उसके वास्तविक व्यक्तित्व को भूल जाए और उसके अभिनय को ही सत्य मान बैठे, वही अच्छा अभिनेता है। ऐसा ही तो होता है ना। अब मान लो निर्देशक ने किसी को कोई बुरा अभिनय करने के लिए दिया, मान लो विलेन का रोल किसी को मिला, तो भाई विलेन अपने रोल में कब सफल होगा? माने जब देखने वाले को उससे घृणा हो जाए, उसको जूता मारने का मन करे, तब वो अपने अभिनय में सफल हुआ, उसने अपने अभिनय को ठीक प्रकार से निभाया। अरे एक साधारण अभिनेता भी ऐसा करके दिखा देता है। आप देखो जिन लोगों ने आज तक विलियन का रोल किया है, आज भी उनके लिए उनका ध्यान आते ही मन में एक विचित्र सा भाव आता है ना। वो बेचारे वास्तविक जीवन में ऐसे थोड़ी है, पर ऐसा अभिनय किया उन्होंने, ऐसी छवि बन गई उनकी कि लोग उनके वास्तविक व्यक्तित्व को भूल गए। साधारण जगत में एक साधारण अभिनेता भी ऐसा करके दिखा सकता है, ऐसा कर दिखाने में सक्षम होता है कि कोई उसके वास्तविक व्यक्तित्व को भूल जाए। फिर भगवान जब अभिनय करें, भगवान नर लीला कर रहे हैं। नर लीला माने भगवान कह रहे भाई हम नर के जैसा अभिनय करेंगे, हम साधारण मनुष्य के जैसा अभिनय करके दिखाएंगे। अब अभिनेता भगवान हो और वो साधारण मनुष्य का अभिनय करने लगे, कौन पहचानेगा भाई? कौन पहचान सकता है? तभी श्री काकभूसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, बोले अरे आप घबराइए, मैं तो भगवान की लीला है। जब वो अभिनय करते हैं कोई पहचान नहीं पाता है उनको। तभी कहा राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुता। कठोपनिषद का मंत्र है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायान तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। सोई जाने जिहि देहु जनाई, नहीं तो कोई नहीं जान सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। अरे एक साधारण अभिनेता में भी इतनी सामर्थ्य होती है। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भी भूल जाते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप को भी भूल जाते हैं। वो ले जाता है आपको जहां ले जाना चाहे। फिर ये तो भगवान है। जब वो नर लीला करते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अरे और ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि अभिनय करने वाले भगवान है। ऐसा अभिनय करके दिखाते हैं, कौन पहचान लेगा उनको? छाछ गिर रही है सखा के मुख से, वहीं से चाट रहे हैं। हम तुम भी सोचे। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसो भगवान है? अरे क्या ये भगवान है? बस इतनी सी बात ही तो मन में आई, क्या ये भगवान है? संशयात्मा विनश्यति, क्या ये भगवान है? क्या ऐसे भगवान हो सकते हैं? हाँ, बस गलती ब्रह्मा जी से ये हुई, ब्रह्मा जी को किसी महात्मा के पास जाकर, ब्रह्मा जी को किसी संत सदगुरु के पास जाकर ये अपने मन का रोग बताना चाहिए था। गरुड़ जी ने यही किया कि भाई इस प्रकार हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया है, हम थोड़े व्याकुल हैं, इस रोग की औषधि हमको दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो पितामह हैं, हमारा गुरु कौन है? हम आप ही जगत गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम जरा देखते हैं क्या ये भगवान है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि हाँ हम भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठाकुर कहा कि हम जरा देखें कि क्या ये भगवान है। ठाकुर जी ने कहा ले आपका मनोरथ पूर्ण करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ हम भगवान हैं। बड़े आनंद से सुनाया करते थे राधा स्वर्णीय श्री अखंडानंद जी महाराज। ठाकुर जी जब पहुंचे ना ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से पहले, तो भीतर जाते जाते द्वारपालक को कहेंगे, बोले अभी एक बहुरूपिया आएगा, बोले हमारा ही रूप धर के आएगा
भीतर घुसने मत देना और दो चार लगा देना। अब ब्रह्मा जी न यहां के न वहां के, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच तो जन्म गमायो, न यहां चैन है न वहां चैन है। तो देवताओं ने कहा प्रभु हम मानते हैं, दुरवबोध इव तवायम विहारी योगो, आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना आपकी लीला का रहस्य जानना कठिन ही नहीं असंभव है। यही बात उपनिषदों के मंत्र कह रहे हैं, अणोरणीयान महतो महियान, एक ही साथ वो छोटे से छोटा है और महान से महान है। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम, तीन पग में त्रिविक्रम है भगवान, तीन पग में त्रिलोकी नाप लेने वाले लियो आपके भीतर रह बैठे हैं। कैसे बैठे हैं कि नहीं बैठे? कोई कह देगा कि मेरे भीतर नहीं बैठे हैं भगवान? भीतर बैठे हैं और वो वही हैं। तीन पग में त्रिलोकी नाप ली, अरे त्रिलोकी तो दो ही में ही नाप ली थी, तीसरा पग धरने को तो जगह ही नहीं बची थी। छितिनापी त्रिपाद करुणामय और बलिछल दियो पतार। हाँ, पर भक्त भगवान की लीला भगवान की कृपा से जानते हैं, इसीलिए सूरदास जी आनंद में गाते हैं। अच्छा, देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो कह रहे ये कैसे हो गया, देवताओं के मन में कैसे है, ये कैसे हो गया? और सूरदास जी उसी लीला को देखकर जय हो जय हो जय जयकार करते हैं। छितिनापी त्रिपाद करुणामय बलिछल दियो पतार, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद दुआर। देवताओं में खलबली मची है, चलना सीख रहे हैं कन्हैया, वो एक हाथ ऊंची ड्योढ़ी है कक्ष की, वो लांग ही नहीं जा रही। देवताओं को लगा क्या ये भगवान है, ये वही भगवान है, दो पग में त्रिलोकी नाप लिए थे। अब वहां भक्ति नहीं है ना, रहस्योद्घाटन तो भक्ति करती है, भगवान को अनावृत तो भक्ति करती है, पर्दा तो भक्ति हटाती है। सूरदास भक्त हैं, जिस लीला को देखकर देवता आश्चर्य में पड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, सूरदास जी उसी को देखकर जय जयकार कर रहे हैं। उनका रोम रोम आनंद में मगन है। क्षिति नापी त्रिपाद करुणामय बलिछल दियो पतार, देहरी उलंग सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद द्वार। इसीलिए आज सत्र के आरंभ में मैंने कहा भाई, जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। पांचवा सोपान है भजन, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पंचम सोपान है, वहां तक पहुंचा जाता है। और कौन पहुंचता है, ये देवताओं ने इस श्लोक में कहा। परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा आत्म संयम योग समाधि के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं। इस भाव का अपने मन को बार 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 अभ्यास कराना चाहिए। ये साधक का भजन के प्रति कर्तव्य है कि भाई हमको सार वस्तु का संग्रह करना है, सार वस्तु का संचय करना है, असार का त्याग करना है, सार का संग्रह करना है, सार का संचय करना है। महाप्रभु तो अपनी सौगंध देकर कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो, इसका संग्रह करिए। असार अल्प है या अधिक, पर असार है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं ना मैं, नींबू की फांक है, थोड़ी सी निचोड़ो तो खट्टी, पूरी निचोड़ दो तो भी खट्टी, तुम भी उसके साथ निचोड़ जाओ तो भी खट्टी। ऐसे ये असार संसार है, थोड़ा है तो भी असार है, बहुत है तो भी असार है। दिवस चार के हला भला में फिर तू कहाँ लेगा लाद। अपने मन को सबसे पहले देखो, भजन करना है, भजन में उन्नति करनी है। आप चाहते हो कि हमारा भजन बढ़े, हमारी भजन भाव में स्थिति सुदृढ़ हो, तो सबसे पहले अपने मन को इस भाव का बार बार अभ्यास कराइए। भाई सार वस्तु का संग्रह करेंगे,
असार का त्याग करेंगे, सार का संग्रह करेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा 2 कदम चलोगे थक जाओगे, ऊबन हो जाएगी। अभी उस दिन महाराज जी आप ही मुझसे कह रहे थे ना, मैंने ये बात फिर श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी में भी पढ़ी कि जब अध्यात्म के मार्ग पर कोई पथिक चलता है ना, तो बड़ी देर के बाद उसको सफलता मिलती है। उसकी स्थिति को सुदृढ़ कर देने वाला अनुभव कोई उसको प्राप्त होता है। तभी संतों ने कहा है तेरी बनत बनत बन जाई, लगे रहना, भूल हो जाए गलती हो जाए कोई बात नहीं, फिर लगो। ये सुविधा तो हमको यहाँ उपलब्ध है ना। कोई किसी देवी देवता का भजन थोड़ी कर रहे हैं हम कि हमको दंड मिलेगा, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान का तो स्वभाव है। वो तो कह रहे कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। हाँ बस इतना करना कि द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। ठाकुर जी के चरण छोड़ना नहीं, ठाकुर जी का नाम छोड़ना नहीं, ठाकुर जी का द्वार छोड़ना नहीं। जो हम भले बुरे सो तेरे हैं, आपके प्रभु, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए संत कहते बोले पीछे पड़ जाओ इनके। किसी ने पूछा कैसे पीछे पड़ जाए? बोले कभी इनका नाम पकड़ो, कभी इनका दर्शन करो, कभी इनकी लीला कथा सुनो, कभी इनके धाम में इनके चरणों में जाकर पड़ जाओ, तो पीछे पड़ जाओ इनके। ये तो सोचो ही मत कि हम योग्य हैं या बन जाएंगे। इस विचार को अपने मन से निकाल दो, हम कभी भगवान के योग्य बन जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी तो संत कहते हैं कि नहीं दीनों पे आप दया करते, फिर दीनानाथ कहाते हो क्यों? इसीलिए तो आप दीनानाथ कहाते हो। तभी मैंने आपको कहा कि हम कोई किसी देवी देवता का भजन थोड़ी कर रहे हैं कि हम डरे हमसे भूल ना हो जाए, गलती ना हो जाए, दंड मिलेगा। कोई बात नहीं, अब भूल तो होगी हमसे। स्वामी जी तो यहां तक कह रहे मोसो ना बिगाड़वे को, बोले मेरे से तो कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, लो मैं तो तुम अच्छा जो कर रहे हो मैं तो उसको भी बिगाड़ूंगा। फिर भी हमारी बात आपको अंत में बनानी पड़ेगी, आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आपके पीछे पड़े हैं, ऐसे पीछे पड़ जाओ ठाकुर जी के, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी लीला से और कभी धाम से। हाँ तो मैं कह रहा था इस बात का अपने मन को बार बार अभ्यास कराए एक साधक कि मुझे असार का त्याग करना है, असार का संग्रह नहीं करना है। ये दुख का कारण है, ये क्लेश का कारण है। 2-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, दुख से छूटना है, दुख से मुक्त होना है, तो पहले जान तो लो दुख क्या है। अभी व्यक्ति को लगता है कि दरिद्रता दुख है, दरिद्रता दूर हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ले हो जाएगी दरिद्रता दूर। फिर व्यक्ति को लगता है कि मेरे शरीर का रोग दुख है, उसकी भी कोई ना कोई औषधि मिल जाएगी, वो भी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगा, फिर सुखी हो जाओगे। फिर व्यक्ति को लगता है कि कोई हमको जानता पहचानता ही नहीं है, थोड़ी पद प्रतिष्ठा हो तो मेरा दुख दूर हो जाए, लो वो भी प्राप्त हो जाएगा। और जिनको ये सब प्राप्त है एक बार उनसे जाकर पूछ लो, भाई तुम सुखी हो? दुख से छूटना है तो पहले दुख का स्वरूप जान लो ना। असार का संग्रह दुख का कारण है। ये जो असार है ना, असार वस्तु जिसके पीछे लगे हैं हम सब, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, सब उसी के पीछे लगा है, उसी का संग्रह करने में लगा है। ये क्लेश का कारण है, इसी ने उलझा रखा है यहां पर। और ऐसी जड़ बुद्धि है, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं तो यहां कह रहा हूं, ऐसी जड़ बुद्धि है, कितना ही कह लो, कितना ही सुन लो, ढुर ढुर जाऊं। चाहे जो भाई कहती है ढुर ढुर जाऊं, आप ही कृपा करो, गह गह लेवो। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, पर जैसी तैसी तुम्हारी देव। प्रभु आपकी भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य यह मानिए, कोटि जन्मन की भिखारन पर आपनी पहचानिए। तो पहली बात तो ये
बार 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 इस भाव का अभ्यास करो। आज आपके मन में जो संकल्प है ना, जो मन में इच्छाएं हैं, वो विचारों के अभ्यास ही हैं। वो एक विचार का बार बार किया हुआ अभ्यास ही है। एक चीज को आप बार बार सोचते हो, वो इच्छा का रूप ले लेता है। वो इच्छा फिर आपका संकल्प बन जाती है। वही संकल्प आपको संस्कृति में धकेलता है। कल आपसे कह रहा था ना, इसीलिए ऋषि कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। किसी एक चीज को आपने सोचा, देखा, सुना, उसके बारे में सोचने लगे। अब जब उसको बार बार सोचा, गीता में भगवान ने यही कहा, विषय के चिंतन से क्या होता है, उसको भोगने की इच्छा। फिर बार बार उसको सोचा, उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा जब दृढ़ हो गई, वही संकल्प हुआ। अब भाई अगर वो संकल्प हो गया है तो वो आपको अपनी ओर खींचेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। शुभ संकल्प हो, सार वस्तु का संग्रह करना है भाई। सत्संग की कृपा से क्या प्राप्त हो रहा है? एक शब्द में उत्तर दो, सत्संग की कृपा से क्या प्राप्त हो रहा है? विवेक। विवेक माने सार असार का बोध। सीधी सी बात है ना। विवेक का क्या अर्थ होता है? सार असार का बोध। क्या सार है, क्या असार है। और अब तक जितना कहा सुना, उससे इतनी बात ही समझ में आई। सार वस्तु क्या है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। यही प्रार्थना संत कर रहे हैं। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। सूरदास कहते हैं कृष्ण नाम रस बहो जात है, करे तृषावंत है पीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। तो पहली बात तो साधक सदा सर्वदा इस विमल विचार के चिंतन में लगा रहे, मुझे सार वस्तु का संग्रह करना है। मुझे अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ, ये जीवन, ये श्वास, ये अवसर, मुझे सार वस्तु के संग्रह में लगाना है। और संत सदगुरु की कृपा से जो विवेक प्राप्त हुआ है, उससे यही समझ में आया, सार वस्तु तो भगवान का नाम है। सार भजन हरिवंश को, सेवक जी महाराज ने निर्णय दिया है, सार भजन हरिवंश को। यह सार वस्तु है। असार का त्याग करना है, असार को छोड़ते चलना है। कठिनाई होगी छोड़ने में। क्यों? क्योंकि उसमें ममता है, उसमें ममत्व है। जन्म जन्म के अभ्यास के कारण उसमें ममत्व है, उसमें आसक्ति है, उससे एक गाढ़ा बंधन बंधा है। उसको छोड़ना सहज नहीं होगा। फिर कोई बात नहीं, संसार के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, खूब चक्की पीसते हैं संसार के लिए। थोड़ी मेहनत अपने लिए करते हैं, थोड़ी मेहनत अपने कल्याण के लिए करते हैं, थोड़ी मेहनत अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। अभ्यास करोगे तो करत करत अभ्यास, ये जो जड़मती है, जड़मती होत सुजान, बुद्धि की जड़ता दूर हो जाएगी। कुछ समय पहले किसी ने कहा था ना, नाम जप करने लगते हैं तो नींद आती है। तो महाराज जी शायद आपने ही कहा था कि किन संत ने कहा था कि बैठकर जपने में यदि निद्रा आती है तो फिर चलते फिरते नाम जप करना चाहिए, टहलते टहलते नाम जप करो। पर किसी भी प्रकार से भाई नाम जप तो करना ही है ना, भजन तो करना ही है ना। एक विधि से नहीं हो रहा है तो दूसरी विधि अपनाओ। डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। एक रोग की अनेक दवाइयां होती हैं, एक दवाई काम नहीं करती तो दूसरी देता है, तो तीसरी देता है। रोग से मुक्त तो होना ही है ना। तो ऐसे ही एक विधि से मन नहीं लगता, दूसरी विधि से करके देखो। पर करना तो यही है, सार वस्तु का संग्रह करना है। और
साथ साथ में यात्रा सही दिशा में जा रही है कि नहीं, इसको भी देखते रहना है। एक और बात मुझे यहाँ पर कहनी है कि भजन का एक और बड़ा, क्योंकि जैसे भगवान में सब विरोधाभासी गुण विराजमान है ना, ऐसे ही भगवान का भजन भी है। भगवान के भजन से आत्मा तृप्त भी होती है, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को सदा अतृप्ति भी रहती है, उसको एक प्यास भी रहती है। आप ये जरूर देखना, कहीं आपको भीतर से ये तो नहीं लग रहा कि हाँ भाई भजन कर रहे हैं, अच्छा भजन कर रहे हैं, बढ़िया भजन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। क्योंकि मैंने देखा जो भजन में लगे हैं ना, उनको तो सदा अपने जीवन में भजन भाव का अभाव ही दिखाई पड़ता है। वो तो रोते रहे, बिलखते रहे, मांगते रहे। हम भोली सखी की वाणी की चर्चा करते हैं, वो आद्योपांत बस यही कह रही है, कृपा दृष्टि टुक हेरो, प्यारी मोह ऐसो जीवन भाव है, कब टेर टेर अकुलाऊं, कब रो रो कर मैं आपको पुकारूं। वो हृदय का सुख नहीं चाह रही है, कह रहे कब हृदय टूक टूक हो जाए। तो इसका अगर आप गहन विचार करो तो भजन में आपको कहीं संतोष तो नहीं हो रहा है। देखना, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बढ़िया भजन हो रहा है, चलो आज के लिए हो गया। यदि ऐसा है तो भाई कहीं ना कहीं भूल हो रही है। यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं पात्र में छिद्र है, क्योंकि भजन का ये लक्षण नहीं है, भजन का ये परिणाम नहीं है। वो तो एक साथ प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। जितना लाल जी देखते हैं उतना देखने की ललक, पिपासा, अभिलाषा बढ़ती चली जाती है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस प्रसंग का। पहली बार जब श्री जनक नंदिनी जी ने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया और रघुनाथ जी ने श्री जनक नंदिनी का दर्शन किया, तो मेरे निरखी राम लोचन ललचाने। अब क्या है ना, सखियां सहचरियां भी साथ में हैं, घर की कुछ बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी साथ में हैं। अब भाई लज्जा है, सीधे सीधे रघुनाथ जी की ओर देख भी नहीं सकती हैं। अब वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन बड़ा लोभ है, और देखें और देखें और देखें। ऐसे जब आप भजन कर रहे हो ना, जब आप भाव से प्रभु के, भजन का माने भाव से प्रभु के समीप पहुंचे हो, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि थोड़ी देर के बाद लगे बस आज का तो हो गया, अब कल करेंगे, तृप्ति हो गई, तो माने वो भजन नहीं हुआ ना, वो कुछ और था। इसीलिए आज मैंने कहा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भजन का अपना कुछ स्वरूप है, उसका अपना कुछ गुण धर्म है, उसके कुछ लक्षण हैं, उसके कुछ प्रभाव हैं, उसके कुछ परिणाम जीवन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ भाई ये भजन में लगा है, तृप्ति भी है। कैसी तृप्ति है? जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए। सब कामनाएं निवृत्त हो गई जिसकी कृपा से। अब कुछ और नहीं चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास, अब कुछ और नहीं चाहिए। पर साथ साथ प्यास भी है, और निरंतर बढ़ने वाली प्यास है, निरंतर बढ़ने वाली प्यास है। लाल तृषा को सिंधु है। अरे यही तो यहाँ का रहस्य है ना, आदि ना अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। तो दो बात साधक सदा ध्यान में रखे, इसका विचार करता रहे। पहली बात का अभ्यास करना है और दूसरी का साथ साथ विचार करना है। अभ्यास क्या करना है? किस विचार का अभ्यास करना है? सार वस्तु का संग्रह करना है, असार का त्याग करना है। और मैं कहता हूं इसमें भी असार का त्याग करना है। आप ये मत सोचो, आप कहो कि सार का संग्रह करना है। संतों ने ये नहीं कहा ये छोड़ो वो छोड़ो, ये ना करो वो ना करो। संतों ने एक बात कही, सांस सांस सिमरे गोविंद। भजन समर्थ है, वो असार का त्याग अपने आप करा देगा। किसी को कुसंग से बचना हो, किस किस से बचोगे? बड़ो कुसंग शरीर निज जहां में भरे विकार, सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं। कुसंग से बचना हो तो कैसे बचोगे? सत्संग में लगना ही कुसंग से बचना है। सत्संग में लग जाओ, सत्संग में निष्ठा हो जाए, बस यही कुसंग से बचने का एकमात्र साधन है। ऐसे ही सार का संग्रह करेंगे।
हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। और फिर देवता आगे ये बात इसलिए कह रहे, बोले प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, किसी को भी मोहित कर लेती है, बड़े आकर्षण है संसार में, एक अहमता ममता, मैं मेरा ये सब। अच्छा, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट रूप से कहा पूर्व के प्रसंग में, बोले ये वेदवाणी रूपी रस्सियों से, बोले प्रभु आपने सब जीवों को बांध रखा है। वेदवाणी रूपी रस्सियां माने तुम स्त्री हो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम पुरुष हो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम माता हो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम पिता हो तुम्हारा कर्तव्य ये है। बोले इन सब बातों से जीव बंधा है ना, कभी अपने कर्तव्य का विचार करता है, कभी धर्म का विचार करता है। पर श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट रूप से कही है, बोले जीव का परम धर्म तो भगवत भजन ही है। मात पिता और कुटुंब कबीला, सब मतलब के गर्जी, सुन लो मारी। तभी देवताओं ने कहा दुर्वबोध इव तवायम विहार योगो, आपकी लीला का रहस्य जानना आपकी कृपा के बिना कठिन ही नहीं असंभव है। क्योंकि अगर कोई कहे कि ना आप करता है ना भोगता, उसी क्षण आप करता भोगता बन के दिखा देते हो। जैसे किसी को कोई चुनौती दे, ये काम करके दिखाओ, व्यक्ति कहता है ले अभी करके दिखाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को कोई कहता है ना, कोई विद्वान अपनी बुद्धि के पेच लड़ाकर कहता है नहीं नहीं, ना वो करता है ना भोगता है। ठाकुर जी कहते बेटा ले अभी बन के दिखाते हैं। फिर कोई कहता है कि नहीं वो करता है भोगता भी है, ले एक ही क्षण में अपनी नगरी समुद्र में डुबा कर एक और जाकर बैठ जाते हैं। बोले ले हम तो ना करता है ना भोगता है। एक बात सदा स्मरण रहे, कोई प्रभु को उतना ही जानता है जितना वो जनाना चाहते हैं, बस। ठाकुर जी को कोई उतना ही जानता है जितना वो जनाना चाहते हैं। इसीलिए श्री काकभूषुंडी जी ने ये सिद्धांत कहा है, वे राम कृपा बिन सुन खगराई। सुनिए ध्यान से, जानी न जाए राम प्रभु ताई। वो कितने बड़े हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता कितनी है। अरे ये तो वो स्वयं भी नहीं जानते, कोई तो कैसे जानेगा। जो जितना जानता है, माने जितनी प्रभु की इच्छा है बस कोई उतना ही जानता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे इदम इत्थम कही जाए न सोई, ऐसा ही है भगवान, ऐसा ही है। बोले ये तो कोई नहीं कह सकता, जो कहता है वो मूर्ख है, उसकी बात नहीं सुनना। इदम इत्थम कही जाए न सोई, यही बात उपनिषद कह रहे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी सूक्ष्म और महतो महीयान। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। उसकी कृपा से कोई उसको जान लेता है। और कितना जान लेता है? सारा जान लेता है? नहीं, सारा नहीं जान लेता है, जितना वो जानना चाहते हैं उतना जान लेता है। पर मैं समझता हूं भाई, हमारी भूख है ही कितनी। 2 रोटी गिरी तो 4 रोटी, अरे ज्यादा करोगे 6 खा लोगे, अरे 10 खा लोगे पेट भर जाएगा ना। बस ऐसे ही सारे संसार का अन्न भक्षण करने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। ऐसे ही जीव की पात्रता भी बड़ी थोड़ी है, और बुद्धिमानी इसी में है। अपनी इस अल्पता को स्वीकार करके गोपियों ने कहा कि उद्धव, जितना हमको जानना था उतना हमने जान लिया, उतने से हमारी तृप्ति हो गई, हमको कुछ और जानना ही नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रे उधो, मन ना भय 10-20 रे उधो, मन ना भय 10-20। फिर देवताओं ने कहा विचार पूर्वक देखने पर फिर ये लगता है कि समस्त वस्तुओं में आप ही हैं,
आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समस्त वस्तुओं में आप ही हैं। दृश्य भी आप हैं, दृष्टा भी आप हैं, दृष्टि भी आप हैं। ये जो दिख रहा है वो भी विश्वरूप भगवान का ही विग्रह है। जो देखने वाला है वो भी उन्हीं की सत्ता से ही देख रहा है, और जिससे देखा जा रहा है, जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, वो भी प्रभु की ही सत्ता से प्रकाशित है। तो बोले जो दिख रहा है वो भी आप हैं, जो देख रहा है वो भी आप हैं, और जिससे देखा जा रहा है वो भी आप ही हैं। तो विचार पूर्वक यदि कोई चिंतन करे तो ये बात समझ में आती है। आप ही सबके अंतरात्मा है। अच्छा देखो, बातें तो कितनी बड़ी बड़ी देवता कर रहे हैं। मैंने कल कहा कि सब स्तुतियों में बड़ी सुंदर स्तुति है ये। बड़ी सार की बात देवताओं ने इस स्तुति में कही है। बड़ी 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 मार्मिक बातें देवताओं ने कही भगवान से। अब वो जानते तो सब हैं, लेकिन स्तुति कर किस लिए रहे हैं? ये मारो इसको, ये वृत्रासुर को, ये हमको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। यही मनोरथ लेकर तो आए हैं, यही मनोरथ लेकर तो आए हैं। इसीलिए यह गुण साधन तेने सब जानते हैं, पर तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, लेकिन निष्काम मति तो भाई भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। कहना सुनना एक बात है, हो जाना दूसरी बात है। तो देवताओं ने कहा प्रभु सब रूपों में आप ही हैं, इसीलिए किसी से वैर विरोध का कोई कारण नहीं है। भगवान मुस्कुरा रहे, वैर विरोध का कारण नहीं है। तो बोले आए क्यों हो? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि वो जो असार है ना, मैंने कहा असार है, आपने कहा हाँ असार है। संतों ने हमसे कहा असार है, हमने कहा असार है। छोड़ दिया, छूट गया? नहीं छूटा। छोड़ देंगे, छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। वो जो पुत्र कलत्र में जो अहमता ममता है, असार है। सुन लेने समझ लेने से छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। तभी कहा हे गुण साधन ते नहीं होई। यहां भी विजय भक्त की होती है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे। इसलिए भक्त किसी की ओर ना देखकर बोले प्रभु उपाय तो बहुत हैं, श्रुति विदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे। बड़े बड़े देवी देवता, उनकी बड़ी बड़ी सामर्थ्य है और अनेक अनेक उपाय हैं, पर हम एक बात जानते हैं, जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इस मोह का क्षय कराने की सामर्थ्य केवल 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 आप में है। आप ही जब गुरु के रूप में प्रकट होकर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। देखो गुरु के रूप में भी भगवान है। गुरु जो शब्द आपको दे रहा है वो शब्द भी ब्रह्म ही है, वो शब्द भी भगवान ही है। उसने जो साधन मार्ग आपको दिया है वो भी भगवान ही है। तो तत्व की दृष्टि से विचार करो तो भाई भगवान के अतिरिक्त सच में कुछ और नहीं है। गुरु कौन है? भगवान की कृपा मूर्ति तो है। क्या दे रहा है आपको? भगवान का ही नाम तो दे रहा है। कहाँ जाने को कह रहा है? भगवान की ओर जाने के लिए तो कह रहा है। किसका भजन करने के लिए कह रहा है? भगवान का भजन करने के लिए तो कह रहा है। ढूंढो, भगवान के अलावा कुछ और मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सब कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, फिर काहे के लिए लड़ रहे हो? किसके लिए झगड़ रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि इसका अभ्यास करना पड़ेगा।
इसलिए मैंने कहा इस विचार का अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मति की जड़ता अभ्यास करते करते दूर होगी। केवल सुन लेने से काम नहीं चलेगा, सुनकर समझ लिया इतने से भी बात नहीं बनेगी, सुनकर समझकर तदनुकूल करना पड़ेगा। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। सुन लिया कि असार है, अच्छा समझ भी आ गया, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि वो अकाट्य हैं, उनको काटा नहीं जा सकता, समझ में भी आ गया। इतने से भी कार्य सिद्ध नहीं होगा भाई, अब तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। जब व्यवहार में उतरोगे ना, जब व्यवहार में उतरोगे तो बार बार निस्सार बातें सामने आएंगी। अब उसमें उलझने से अपने आप को बचाना क्यों? क्योंकि भाई सार वस्तु के संग्रह के लिए जीवन मिला है। सत्संग ने यही सद्मार्ग दिखाया है, सार का संग्रह करना है, असार को छोड़ते चलना है। और इसीलिए कबीर कहते हैं रे मन हंसा मोती चुगना। गुरु की कृपा का यही लक्षण तो जीवन में प्रकट हुआ है। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। बाबा फरीद बड़े मीठे शब्दों में कहते हैं कि लंबी रात जुदाइयां दी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, लंबी रात जुदाइयां दी और सानू चन्ना तू चाहिदा नहीं लोड़ कमाइयां दी। अब प्रभु केवल आप चाहिए, आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला और आपके चरण कमल रूपी वो परम धाम जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।